देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, जहां गृह युद्ध जैसे हालात अब बन चुके हैं। इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए हजारों की तादाद में उनके जो समर्थक हैं वो इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। इमरान खान की बीवी इस मार्च का नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये मार्च जो है इमरान की रिहाई के साथ ही खत्म होगा। इस तरह इमरान और उनकी पार्टी जहां पर डू और डाई के लिए तैयार हैं, तो वहीं पर देखिए शहबाज सरकार के हाथ पैर फूल चुके हैं। हजारों की तादाद में पुलिस, सुरक्षाकर्मी और रेंजर्स तैनात किए गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद के हर तरफ ट्रक और कंटेनर्स की चार दीवार बना दी गई है, मगर इमरान के समर्थकों को रोक पाना नामुमकिन नजर आता है। सवाल ये उठता है कि क्या शहबाज सरकार ताकत के दम पर इस सैलाब को रोकेगी? अगर ऐसा होता है तो पूरे पाकिस्तान में बवाल बढ़ने की आशंका है, यहां तक कि बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तो क्या सरकार इमरान को रिहा करने का फैसला करेगी? शहबाज शरीफ और सेना के लिए यह फैसला भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जेल से बाहर आकर इमरान दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल समय है। आज आपको पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन की हर वो तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि सरहदी इलाका खैबर पख्तूनख्वा क्यों सुलग रहा है, जल रहा है। लेकिन देखिए, शुरुआत करते हैं इमरान के समर्थकों के मार्च के साथ। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब होते हुए इमरान के समर्थक इस्लामाबाद की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए हर जगह बैरिकेडिंग की, मगर अलग अलग रास्ते होने की वजह से हजारों की तादाद में लोग आगे लगातार बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में उन्हें घुसने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ी तादाद में पुलिस और सेना दोनों की मदद ली है। यानी तय है कि इमरान को लेकर एक बार फिर से टकराव होने वाला है। यहां तक कि इमरान के समर्थकों और सेना का भी आमना सामना हो सकता है, मगर ऐसी हालात में पाकिस्तान गृह युद्ध जैसे संकट में भी फंस सकता है। रिपोर्ट देखिए जरा। खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि इस एहतजाज का हिस्सा बने। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी। अपने आने वाली नस्लों, अपने पाकिस्तान के रंग के ठाकुर नारे लगाते, पत्थर बरसाते, धुआं उड़ाते, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं। मंजिल है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी। ये हजारों की तादाद में है, पैदल हैं, कुछ गाड़ी पर हैं, तो कुछ पानी के रास्ते यूं तैर कर जा रहे हैं जैसे दुश्मन के किले पर धावा बोलना हो। और एक तरह से ये धावा ही है जिसे इमरान खान ने फाइनल कॉल नाम दिया है। मकसद है राजधानी पहुंचकर घेराव करना, ताकि सरकार लाचार होकर इमरान खान को जेल से रिहा कर दे। लोगों का ऐसा सैलाब और उन्माद देखकर शहबाज सरकार को होश फाकता है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी हेलीकॉप्टर में बैठकर इस्लामाबाद शहर की सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। राजधानी की तरफ आने वाली सड़कों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध है। बड़ी तादाद में पुलिस वाले तो तैनात है ही। सुरक्षा की जिम्मेदारी रेंजर्स के हवाले कर दी गई है, मगर ये हुजूम हर ऐसी चुनौती से टकराते हुए आगे बढ़ रहा है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़कर पाकिस्तान के पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद की ओर बढ़ रही है।
इरादा करके निकली है कि इमरान को जेल से छुड़ाकर ही ये मार्च खत्म होगा। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसकी मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। इमरान की अपील के बाद रविवार शाम को यह प्रदर्शन शुरू हुआ। मार्च खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ। हालांकि समर्थकों के तेवर देखते हुए सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। अलर्ट होने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में बेलारूस के राष्ट्रपति का दौरा है। ऐसे वक्त में हालात बेकाबू न हो, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले ही मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है। हजारों की तादाद में पुलिस वालों की तैनाती है। प्रदर्शन रोकने के लिए एहतियातन 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान की पार्टी के 5 सांसद भी हिरासत में हैं। फिर भी ना तो समर्थकों के जोश में कमी है और ना तादाद में। पंजाब के अटक में रात गुजारने के बाद मार्च फिर से शुरू हुआ। बुशरा बीवी तो कुछ देर ठहरकर आराम करने के लिए भी तैयार नहीं। पाकिस्तानी राज्य खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर भी काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं, मगर जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को आराम करने की सलाह दी तो बुशरा से उनकी कहासुनी हो गई। आज कानून की वजह, कानून के कि इंसाफ मिले, इस मुल्क को इंसाफ मिले, उसकी वजह से खान जेल में है। तो क्या वकीलों और जजेस का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने? या क्या सिर्फ पाकिस्तान एक खान का ही है? क्या सारी कुर्बानियां खान नहीं देनी है? आप लोगों का मुल्क नहीं है, आप लोग इसमें नहीं रहते, आप लोग इसमें तिजारत नहीं करते, यहाँ पे आपका घर नहीं है, यहाँ पे आपके बच्चे नहीं है? क्या खान अकेला ही है? कभी आपने सोचा नहीं कि 72 ईयर्स के खान हो चुके हैं? क्या उनका दिल नहीं करता कि अपने घर में आराम और सुकून से बैठें, वो टीवी देखें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें? आज वो काल कोठरी में, एक छोटी सी जेल में जिसमें चारपाई हो और अगर एक कुर्सी रखो तो घुटने आपकी चारपाई को लगते हैं, यानी कि इतनी छोटी सी जगह पे खान को रखा गया है। पूरे पाकिस्तान के सियासी निजाम में खान ऐसे है जैसे कीचड़ में कवल का फूल। और हमने खान को इसलिए बचाना है कि इनमें और खान में क्या फ़र्क है? इनमें और खान में ये फ़र्क है कि ये लोग अपनी कुर्सियों, अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये सब जुल्म करते हैं और हुकूमत में आते हैं। और खान सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए और हकीकी आज़ादी मुल्क में इंसाफ राइज हो जाए, खान सिर्फ उसकी जंग लड़ रहा है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई और समर्थकों की 3 मांगे हैं। पहली तो ये है कि इमरान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की जल्दी रिहाई की जाए। दूसरी मांग है कि 2024 में हुए चुनाव में हुई गड़बड़ी को देखते हुए नए चुनाव कराए जाए। और तीसरा ये कि अदालतों की ताकत कम करने वाले 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लिया जाए। अभी तक सरकार ने इन मांगों पर गौर करने का तो संकेत नहीं दिया है, मगर इमरान के समर्थक भी इस बार सरकार की बुनियाद हिला देने के इरादे से निकले हैं। ये कब तक पाकिस्तान को बंद करके रखेंगे? हुकूमत का काम है शहरों को, रोडों को खोलना। ये रोड्स को बंद करें और हम खोलने वाले हैं। अब आप अंदाजा करें, गिलगित से काफिला निकलेगा, जहां रोकेंगे हम बैठेंगे, अपनी जदोजहद करेंगे, रोड खोलेंगे, आगे निकलेंगे। हमें हफ्ता लगे तो भी हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अच्छा। बलूचिस्तान से जो काफिला निकलेगा, ये 50 दिन हमें रोक के रास्ते में, हम 50 दिन बैठेंगे। जिस दिन खुल गया हम आगे जाएंगे। ये 50 दिन रोक के रखें, हम इनको कहेंगे, हम इनको मानते हैं, रोक के रखें लोगों को, रोड्स बंद करें, पाकिस्तान को बंद करें। ये लाहौर को 5 दिन बंद करके दिखा दें हमें, फिर तो कर्फ्यू ही हो ना हर जगह से। ये बारिश जब होती है ना, बारिश जी, तो आप कह सकते हैं कि आसमान की तरफ देख कि ये कतरा किसी खास जगह से नहर की सूरत में, हर जगह पे बारिश होती है, बेहिसाब होगी। जोन सा रास्ता है उधर से लोगों के, जहां से रास्ता, जहां से सोच इनकी नहीं होगी, वहां से भी लोग आ रहे हैं। प्रोटेस्ट पाकिस्तान में चल रहा है, मगर समर्थन दुनिया भर से है। दुनिया के 60 से ज्यादा शहरों में पीटीआई के समर्थक इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं और इमरान के लिए नारेबाजी कर रहे हैं।
हैरानी की बात नहीं कि इस वक्त शहबाज सरकार हक्की बक्की है। गृह मंत्री ने डी चौक का दौरा किया। इस्लामाबाद की यह वही जगह है जहां इमरान की पार्टी धरने की बात कह रही है। यहीं पर अहम सरकारी इमारतें हैं, संसद और सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय है। यानी यहां तक हुजूम पहुंच गया तो सरकार घुटने टेक देगी। इसलिए यहां फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के साथ रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। राजस्थानी में जैसे लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज तो बंद है ही, तमाम बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। मगर उधर पुलिस की घेराबंदियां कारगर साबित होती नहीं दिखती। रबर की गोलियां और डराने वाली फायरिंग भीड़ को रोकने में नाकाम है। इमरान इस वक्त रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है। तोशाखाना के केस में दोषी करार दिए जाने के बाद इमरान को अगस्त 2023 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 2 और मामले में दोषी करार दिया गया था। हालांकि 3 बड़े मामलों में इमरान को अदालत ने बरी कर दिया है, मगर छोटे मोटे 100 से ज्यादा मामले अभी भी हैं और इसीलिए इमरान की रिहाई नहीं हो रही। सच्चाई ये भी है कि जेल से बाहर आते ही इमरान नए चुनाव की मांग करेंगे और यही वजह है कि शहबाज सरकार या फौज नहीं चाहती कि इमरान किसी भी कीमत पर रिहा हो। मगर इमरान की पार्टी और उनके समर्थकों को रोक पाना भी सरकार के लिए आसान काम नजर नहीं आता। ताकत का इस्तेमाल करके इस सैलाब को रोकने की कोशिश हो सकती है, मगर टकराव तय है और हो सकता है कि इस दौरान शहबाज सरकार की बची खुची साख भी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, साल 2018 के आम चुनाव में इमरान की पार्टी को जीत मिली थी और इमरान खान ने सरकार बनाई थी। मगर अप्रैल 2022 में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया। अगले साल पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए, लेकिन उससे पहले इमरान खान को एक के बाद एक लगातार 3 मामलों में दोषी करार दे दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल चले गए और चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाए। चुनाव से पहले उनकी पार्टी जो है, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। पार्टी के सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद देखिए, खान की पार्टी यानी पीटीआई के समर्थकों की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 93 सीटें उनको मिली। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इमरान भी उन पर मुकदमे लगातार जारी रहे और इसी साल जुलाई तक इमरान को तोशखाना केस, साइफर केस और फर्जी निकाह मामले वाले इद्दत केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ अभी भी कई गंभीर मामले हैं। 9 मई 2023 को ही हिंसा से जुड़े कुल 12 मामले दर्ज है। हालांकि लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने इनमें से 4 मामले में जमानत दे दी है। अब पूरी तस्वीर 8 मामलों पर टिकी हुई है। अदालत में इन 8 मामलों पर सुनवाई नवंबर के आखिर में होनी है। अगर अदालत इन मामलों में भी जमानत दे देती है तो इमरान की रिहाई का रास्ता खुद भी सकता है। जब अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर शहबाज सरकार का क्या इस पर रुख रहने वाला है, क्या सेना इमरान को रिहा करना चाहेगी? इसमें कोई दो मत नहीं है कि मौजूदा सरकार के लिए इमरान परेशानी का सबब जरूर बने हुए हैं। सेना से भी इमरान के 36 का आंकड़ा उसमें नजर आता है। मगर जैसे हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ऐसे में विरोध प्रदर्शन को सरकार ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी रकम है और ना ही संसाधन। देखिए, एक आंकलन यह भी है कि इमरान की पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से निपटने में सरकार का पाकिस्तानी रुपयों में करीब 200 रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। ऐसे में आधे से ज्यादा रकम पिछले 6 महीने में खर्च हुई। खासकर अगर हम देखें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट को दबाने में सरकार को ज्यादा संसाधन लगाने पड़े और इस दौरान करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। साथ ही साथ 200 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में पीटीआई के विरोध का यह सिलसिला जो है पिछले साल 9 मई से शुरू हुआ और लगातार जारी रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि शहबाज सरकार इस पर काबू कैसे पाती है। क्या वो इमरान को जेल से रिहा होने देगी? अगर इमरान को जमानत मिल जाती है तो उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए? और तो और पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य अब क्या होने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल नहीं है, उसके लिए इंतजार करना होगा। अच्छा, इमरान खान कैसे छूट सकते हैं, इसका कानूनी रास्ता भी है, मैं आपको बताता हूं। 27 तारीख तक ये लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद में, 26 को या 27 तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आज 25 है, हो सकता है आज और करीब पहुंचे।
26 को हो सकता है वो पहुंच जाए डी चौक में, और 27 की सुबह इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, इसलिए कि वो जो 8 केस जिनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है, उन 8 केसेस की जो तारीख डली हुई है वो 27 तारीख है और वो लाहौर में लगा हुआ है केस। मुमकिन है वहां इमरान खान साहब को बेल मिले और इमरान खान साहब रिहा हो जाए, क्योंकि फिर एक ही केस रह जाएगा, वो रावलपिंडी वाला मुकदमा है, और वो 26 तारीख को उसकी वहां पे समाअत है, और मुमकिन है कि वहां पे इमरान खान साहब की बेल हो जाए या उस मुकदमे में मजीद रिमांड ना दिया जाए। तो इस तरह इमरान खान साहब बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर आए तो ये किसी दबाव या डील का नतीजा नहीं होगा, ये एक्चुअली दबाव लोगों ने डाला होगा इंसाफ के हुसूल के लिए, क्योंकि इमरान खान को अगर अभी छोड़ा गया तो ये ऐन इंसाफ का तकाजा होगा, क्योंकि आपने 1.5 साल अंदर रख के उस आदमी से आप कुछ नहीं निकाल सके, सारे झूठे और बोगस मुकदमे जो उसके ऊपर किए गए। तो आपने जो तमाम तस्वीरें देखी उससे एक बात समझ में आती है कि इमरान के समर्थकों के जो तेवर हैं उसे देखते हुए अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अगर इमरान को जेल से रिहा नहीं किया गया तो बड़े टकराव की आशंका है। लेकिन पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात सिर्फ इमरान और सरकार की तनातनी से ही नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की सरहद पर खैबर पख्तूनख्वा में जमकर हिंसा हुई है। 2 समुदायों की आपसी लड़ाई में अनगिनत लोग मारे गए और माना यह जा रहा है कि यह हिंसा आगे भी यूं ही लगातार जारी रहेगी। पाकिस्तान की सरकार के लिए इस इलाके को संभालना मुश्किल का सबब बना हुआ है। रिपोर्ट मत देखिए। आग की लपटों में खैबर पख्तूनख्वा। तनातन बरसती गोलियां, हिंसा और बेहिसाब मौत। ये तस्वीर है पाकिस्तान के सरहदी इलाके खैबर पख्तूनख्वा की, जहां 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा हदें पार कर गई। खबर के मुताबिक कुर्रम जिले में गुरुवार से जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 80 से ज्यादा हो चुकी है। करीब 150 लोग जख्मी हैं। आपस में लड़ रहे दोनों समुदायों के लोग मारे गए हैं और इस हिंसा के दौरान ना तो सरकार का कोई जोर चल रहा है और ना ही उसकी अपील का कोई असर है। इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कुर्रम में हुए आतंकी हमले में 50 लोगों की मौत हो गई। वहां आतंकियों ने पैसेंजर वैन के काफिले को निशाना बनाया था। खबर के मुताबिक आतंकी घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही गाड़ियां निकली उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस हमले में महिलाएं और बच्चों की भी जान गई और इसके बाद पूरे इलाके में अशांति फैल गई। शनिवार की सुबह हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने कुर्रम जिले के कई गांवों पर हमला किया। इस दौरान घर, बाजार और सरकारी इमारतों को जला दिया गया। अफगानिस्तान की सीमा से सटे कुर्रम जिले में अलीजाई यानी शिया और बागान यानी सुन्नी जनजातियों के बीच दशकों से टकराव है। टकराव की वजह जमीन से जुड़े विवाद है, जो जब तब बड़ी लड़ाई की वजह है। इसी साल सितंबर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें 60 लोग मारे गए थे। शिया बहुल इलाका पारा चिनार अक्सर सुन्नी बहुल इलाकों के साथ हिंसा का शिकार होता है। गुरुवार को शिया समुदाय के लोगों पर पारा चिनार में ही हमला हुआ। इसके बाद एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू हो गए। कई इलाकों में दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। ऑटोमेटिक हथियारों से एक दूसरे को निशाना बनाया गया। घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। हालात ये हो गए कि गांव से लोग भागकर सुरक्षित जगहों पर चले गए। कानून व्यवस्था का क्या आलम है, इसे इस बात से समझिए कि सरकार या पुलिस की इस वक्त कोई सुनवाई नहीं। दावा तो यह भी किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जो हालात का जायजा लेने कुर्रम गया था, लौटते समय उसके हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी हुई। हेलीकॉप्टर में कानून मंत्री और पुलिस के अधिकारी भी थे। हालांकि हेलीकॉप्टर सुरक्षित पेशावर पहुंच गया। कुर्रम में हालात बेकाबू हैं। आशंका है कि दोनों समुदायों की झड़प और तेज हो सकती है। अब पारा चिनार में हिंसा के साथ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी भोजन, दवा और ईंधन की कमी का हवाला देते हुए अफगानिस्तान सीमा खोलने की मांग कर रहे हैं। इस इलाके में तनाव की एक दूसरी वजह भी है।
असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरन लाइन अलग करती है। पाकिस्तान की तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, मगर तालिबान इस पर दावा करता रहा है। जब तालिबान ने सरकार बनाई तो इस सीमा पर लगी फेंसिंग हटा दी, और जब पाकिस्तान ने फौज तैनात की तो तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को उड़ा दिया। इसकी वजह से सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव है। सीमा विवाद की वजह से ये इलाका आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह भी है, जो पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी बने हुए है। अब जनजातीय हिंसा ने पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इस पर अगर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो खैबर पख्तूनख्वा का मुद्दा और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।